डियर स्टूडेंट्स, आज हम टोलाजोलिन पढ़ेंगे। टोलाजोलिन टोलाजोलिन कौन सी कैटेगरी का ड्रग है? एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्टिक एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट मींस एड्रेनर्जिक सिस्टम के अगेंस्ट काम करेगा, उसको हम टोलाजोलिन बोलेंगे। और यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर देखना, यहाँ पे हमने ड्रग का क्या नाम लिखा? टोलाजोलिन। ठीक है, बहुत अच्छा ड्रग है, ध्यान देना, आपको स्ट्रक्चर याद भी हो जाएगा। देखना कैसे याद करते हैं अपन, ध्यान देना। मैं थोड़ा सा किसको, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं संधि विच्छेद, वो संधि विच्छेद करते हैं। टोलाजोलिन, टोल्यूइन प्लस इमिडाजोलिन। ध्यान देना, टोल्यूइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3, ये तो होता है टोल्यूइन। इमिडाजोलिन क्या होता है? इमिडाजोलिन होता है 5 मेंबर्ड रिंग containing 2 नाइट्रोजन at 1,3 पोजीशन, ये तो होता है इमिडाजोल। इमिडाजोल से हम इमिडाजोलिन कैसे बनाते हैं? ध्यान देना, यहाँ पे होता है इमिडाजोलिन। यदि मैं एक डबल बॉन्ड को सैचुरेट कर देता हूं, एक बॉन्ड को सैचुरेट कर देता हूं, तो ध्यान देना कैसे ड्रग बनता है हमारा, कैसा रिंग बनता है? रिंग बनता है इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन लगा दिया। डबल बॉन्ड हटाने का मतलब क्या हुआ? मैंने इसका एक एक हाइड्रोजन लगा दिया। ध्यान देना, इसका मैं क्या नाम लिखता हूं, देखना। इसका नाम लिखने के लिए मेरे दो तरीके से है। कैसे? इसका नंबरिंग पहला तो 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे तो ध्यान देना, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका क्या नाम लिखा था? इमिडाजोल। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो देखना इसका किस तरह से लिखेंगे इसको। सेकंड पोजीशन पे इमिडाजोलिन। ठीक है, इसी को थोड़ा सा हम अल्टर चेंज करके लिखते हैं। चेंज करके कैसे लिखेंगे? सेम स्ट्रक्चर बना रहा हूं, लेकिन नाम लिखने का दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। किस तरह से? डबल बॉन्ड ये आ गया। ध्यान देना, मैं नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करूंगा, 2 3 4 एंड 5। ध्यान देना, यहाँ पे 4 और 5 पे डबल बॉन्ड नहीं है ना, 4 और 5 पे डबल बॉन्ड नहीं, इसका मतलब 4 5 पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा दिया। 4 5 पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा दिया, मतलब 2 हाइड्रोजन लगा दिया। तो मैं क्या लिखूंगा? यदि मैं इस स्ट्रक्चर और इमिडाजोल वाले स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखता हूं, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो कौन सी पोजीशन पे है? 4 5 डाइहाइड्रो इमिडाजोल। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। दोनों में मैंने नाम चेंज किया है। कैसे? यहां मैंने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया है, यहां मैंने डाइहाइड्रो पोजीशन को प्रेफरेंस दिया है। ठीक है, नाउ ये तो हो गया ये। अब यदि मैं टोल्यूइन से मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं, तो मैं उसको बोल देता हूं बेंजाइल। क्लियर है? ये तो हो गया इसका संधि विच्छेद, जो हमें एग्जाम में नहीं लिखना होता है, ये आपको समझने के लिए लिखा है मैंने आपको। देखना, अब हम नाम पे वापस आते हैं। नॉमेनक्लेचर के लिए ध्यान देना, इसकी नंबरिंग 1 2 3। ये इमिडाजोलिन हो गया क्या? ये इमिडाजोलिन हो गया क्या? इमिडाजोलिन ये वाला स्ट्रक्चर है, इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। इमिडाजोलिन का दूसरा नाम क्या लिखेंगे? 4 5 डाइहाइड्रो इमिडाजोल। ठीक है, 4 5 डाइहाइड्रो इमिडाजोल। ध्यान देना यहाँ पे। और इसको हमने क्या लिखा है? इसको हमने लिखा है अभी अभी बेंजाइल।
बेंजाइल ये हो गया कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन में, तो 2 बेंजाइल लिख दिया हमने, 2 बेंजाइल हो गया। 4,5 डाइहाइड्रो इमिडाजोल, ध्यान देना। अब 1H क्यों लिखा है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन के नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसीलिए हम 1H लिख रहे हैं। क्लियर है। और दूसरी, यदि 1H, दूसरा तरीका, यहां पे फर्स्ट पोजीशन वाला नाइट्रोजन अनसैचुरेटेड कंडीशन में, इसीलिए हमने 1H लिखा है। क्लियर है। दूसरा नाम भी है इसका। कैसे, मैंने क्या किया, इस पूरी के जगह मैंने क्या नाम लिख दिया, 2 इमिडाजोलिन, जैसे हमने ये वाला उठाया, बाकी पूरा नाम ऐसा है। ये हो गया इसका नाम। तो ध्यान देना, इसका नाम क्या है, टोलाजोलिन। टोलाजोलिन, टॉल्यून, टॉल्यून, जोलिन। कैसे, ये तो टोला आ गया, ये एजोलिन आ गया। टोल, इस तरह से इसका मतलब क्या है, इसमें टॉल्यून है और इमिडाजोलिन है। ठीक है, यह है इसका स्ट्रक्चर। याद हुआ। ओके। हाँ, एक चीज और बताऊं मैं आपको, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना। यदि हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, क्या एडर्नर्जिक एंटागोनिस्ट कैटेगरी में आता है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट इज नॉन सेलेक्टिव कॉम्पिटेटिव अल्फा एडर्नर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मींस जो अल्फा रिसेप्टर है, हम यहाँ पे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की बात नहीं कर रहे, इस सभी को ब्लॉक करेगा, एंटागोनिस्टिक एक्शन देगा। क्लियर। उसके बेसिस पर इसका जो एक्शन आता है, इस ब्लॉकेज की वजह से जो एक्शन आता है वो आता है वेसोडाइलेशन, स्पेशली आर्टरीज और वेन्स, जो स्मॉल वेसल्स होती है उनका डायलेशन होता है। ये ड्रग डायलेट करता है और इट आल्सो कॉज पल्मोनरी डायलेशन। ठीक है, पल्मोनरी डायलेटर के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है, बोला जाता है। क्लियर है। ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ये है इसका संधि विच्छेद वाला नोमेनक्लेचर, जिससे हम टोलाजोलिन याद करेंगे। ठीक है। नाउ uses of tolazolin on the basis of what, mechanism of action or its action, that is vasodilation। ठीक है। यूजेस क्या है, पहला यूज है टू ट्रीट स्पाज्म ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, दैट इज एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस किसको बोलते हैं, जो अपन बोलते हैं कि कम सर्कुलेशन, कम ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं, ब्लूज कलर के हो जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। तो क्या हो गया, जो ब्लड वेसल्स का जो स्पाज्म हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, हाथ पैर नीले पड़ने लग जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। वो ड्रग काम आती है टोलाजोलिन। ठीक है। नेक्स्ट आता है कौन सा, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस ऑब्लिटेरिंस। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो आर्ट्रियल डिजीज होती है, जिसमें ऑकल्जिव आर्टरी डिजीज होता है, और स्पेशली लोअर साइड की जो आर्टरीज होती है उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और जो स्पेशली जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल एरोटा की तरफ जाने वाली होती है, उसको डिजीज होता है, और इसको ट्रीट करने के लिए अगेन टोलाजोलिन काम आता है। नेक्स्ट आता है कॉजोल्जिया। कॉजोल्जिया मीन्स क्रॉनिक आर्म और लेग पेन, मतलब हाथ और पैरों में दर्द होता है। किस वजह से हो सकता है, वो इंजरी की वजह से हो सकता है, उस सर्जरी की वजह से हो सकता है, या किसी पर्सन के हार्ट अटैक या स्ट्रोक आया हुआ हो, उसकी वजह से भी ये दर्द होता है। तो उस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए टोलाजोलिन यूज लिया जाता है। नेक्स्ट आता है परसिस्टेंट फैटल सर्कुलेशन सिंड्रोम। मतलब फैटल का मतलब क्या होता है, थकावट वाला, मतलब पुअर सर्कुलेशन है, कंटिन्यूअस सर्कुलेशन है, जो पुअर है उस सर्कुलेशन को
कैसे, क्यों? टोलाजोलिन क्या करता है? डाइलेशन करता है। डाइलेशन करने की वजह से क्या होगा, इसमें भी ये काम आएगा। नेक्स्ट आता है रेनॉल्ड्स डिजीज। रेनॉल्ड डिजीज क्या होता है? जो अपन बोलते हैं हाथ पैर सूने पड़ गए, नम्बनेस। नम का मतलब सूना पड़ना और कूल का मतलब ठंडे पड़ गए। हाथ पैर सूने और ठंडे हो गए, मतलब किसी पेशेंट को ऐसा फील हो रहा हो कि उसके हाथ पैर ठंडे हो गए, और तो उस कंडीशन को रेनॉल्ड डिजीज बोलते हैं, जिसमें टोलाजोलिन यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा, डर्मा से रिलेटेड याद आ रहा समझ में? स्किन से रिलेटेड बात है। तो ड्यू टू पुअर ऑफ व्हाट? सर्कुलेशन। तो क्या होगा? पुअर सर्कुलेशन होगा तो क्या होगा? स्किन की हार्डनिंग और टाइटनिंग हो जाती है, और दैट इज अ क्रॉनिक डिजीज। इसीलिए स्क्लेरोडर्मा में भी टोलाजोलिन का यूज होता है। नेक्स्ट आता है थ्रोम्बोफेलबिटिस, जिसमें क्या होता है? थ्रोम्बो का मतलब थ्रोम्बस बन रहा, मतलब क्लॉट बन रहा है। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है लेग्स में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से, क्यों, किसकी वजह से होता है? क्लॉट की वजह से, और वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। और वो किसकी वजह से होता है? वेसल्स में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता। और इस डिजीज में भी हम कौन सी ड्रग देते हैं? टोलाजोलिन। ये है सारे के सारे यूजेज जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ऐसा कैसे सारे के सारे लिखने होते हैं, और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अपन सिंथेसिस पढ़ते हैं, किसका? टोलाजोलिन का। सिंथेसिस टोलाजोलिन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल का ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल है। कोई बताएगा इसमें इसका स्टार्टिंग मटेरियल का नाम क्या है? इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, और एसीटोनाइट्राइल के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? फिनाइल। तो पूरे मॉलिक्यूल का क्या नाम हो गया? फिनाइल एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, जनरली जो नाइट्राइल या साइनाइड होता है, जो साइनाइड या नाइट्राइल होता है, उसको हम हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्लीट रिडक्शन करते हैं तो ये प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसका एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्लाइटली मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे हम अल्कोहल और एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अल्कोहल और एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे एसिड जैसा ही कुछ बनता है। देखना कैसे, इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे साइनाइड था CN फॉर्म का, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ट्रिपल बॉन्ड के साथ में। ठीक है, ये किस तरह से कन्वर्ट होता है? यहां से एक हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के पास चला जाता है तो ये NH में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा ये पूरा इथॉक्सी ग्रुप OC2H5 के फॉर्म में, इथॉक्सी फॉर्म में ये जुड़ जाता है। ये किसके जैसा है? यदि हम ध्यान देना, ये किसके जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है देखेंगे इसको। यदि अपन समझने के तौर पे बनाए तो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OC2H5, इसको बोलते हैं हम एस्टर। ठीक है, एस्टर जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन को शिफ्ट करके NH लग गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम इमिनो। क्या बोलेंगे? इमिनो। तो हम जो ये प्रोडक्ट बना, ये वाला प्रोडक्ट तो है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इमिनो एस्टर। ठीक है, क्या साइनाइड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इमिनो एस्टर में। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं पहली रिएक्शन, दैट इज पिन्नर रिएक्शन। पिन्नर रिएक्शन में क्या होता है? नाइट्राइल या साइनाइड, नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इमिनो एस्टर में। और इमिनो एस्टर में किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहल एंड एसिड की प्रेजेंस में। तो ये हमारी पहली रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन,
दूसरी रिएक्शन क्या होगी देखेंगे यहाँ पे देखने का मतलब देखना, ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है जिससे हमें रिएक्शन करवानी है। ध्यान देना यहाँ पे 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के टर्मिनल्स पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम ध्यान देना इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ, मतलब इथाइल। दोनों तरफ से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, हम उसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं, इथाइलिन। कितने जुड़े हुए हैं, एमिनो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम इथाइलिन डाइएमीन। ये इसका नाम हो गया। ध्यान देना किस तरह से अटैच होता है, ये इसको यूं ले जाके मैं ऐसा कैसा यहां रखता हूं तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। कैसे, ध्यान देना, ये तो एक हाइड्रोजन और ये एक एमिनो ग्रुप, इससे क्या हुआ, ये वाला, तो एक तो अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ठीक है, और ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया, तो इस तरह से यहां बन गया दूसरा कार्बन। क्या हुआ, यहां से एक हाइड्रोजन और ये इथॉक्सी ग्रुप, क्या होगा, एल्कोहल बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और एल्कोहल बाहर निकल गया तो इस तरह से ऐसा कैसा बाहर जाके इस पे अटैच हो गया, और इस तरह से हमारा ड्रग का सिंथेसिस होता है टोलाजोलिन। इस दूसरी रिएक्शन कौन सी हो गई, सिंपल सी रिएक्शन हो गई कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन विद इथाइलिन डाइएमीन। बहुत सिंपल 2 स्टेप का सिंथेसिस है, पिनर रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड फॉलोड बाय द कंडेंसेशन विद इथाइलिन डाइएमीन। इस तरह से हमारा सिंथेसिस कंप्लीट होता है। नाउ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। किस तरह का, एक तो वही राइट शॉर्ट नोट ऑन टोलाजोलिन, तो उस कंडीशन में हमें सारा कुछ लिखना होगा, क्या, स्ट्रक्चर, आईयूपीसी नेम के बाद में उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद में उसका यूजेस, ठीक है, यूजेस के बाद में उसका सिंथेसिस होगा ये वाला, क्लियर है। नाउ अब उसके बाद में यदि दूसरा क्वेश्चन बन सकता है क्या, राइट द सिंथेसिस ऑफ टोलाजोलिन, देन यू हैव टू राइट दिस सिंथेसिस बाय एक्सप्लेनिंग 2 स्टेप्स, ठीक है। नाउ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में यदि मैं सिंथेसिस की बात करूं तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होता है, फिनाइल एसीटोनाइट्राइल होता है, ठीक है। और दूसरा कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस से रिलेटेड, ठीक है। ये है आपका ऑल अबाउट टोलाजोलिन। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।